सुहेल वड़ाई साहब अपने कहे से अपने लिखे से मुकर गए। एक मर्तबा फिर वही हुआ जो माजी में होता हुआ आया है। सुहेल वड़ाई साहब भी अपने लिखे हुए पे जो कालम उन्होंने लिखा था, आप सबको मालूम है, जो मशहूर ज़माना कालम था जी। इमरान खान साहब, डियर इमरान खान, आप प्लीज़ माफ़ी मांग लें। माफ़ी के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। अगर आप माफ़ी मांगेंगे तो आपको फरिश्ता बना दिया जाएगा, वगरना आपको इबलीस की मिसालें देकर समझाया गया। अब वो कौन सी मिसालें थी? वो ये कुरान पाक की मिसालें बयान की गई थी जी। जैसे अल्लाह ताला ने इबलीस को, शैतान को कहा हज़रत आदम को सजदा करो, तो शैतान ने इनकार कर दिया जी, वो मिट्टी के बने हुए हैं, मैं आग का हूँ, मैं आला और अफजल हूँ। तो उसको रद्द दिया गया, निकाल दिया गया, रादा गया। तो वही मिसालें दी गई। इमरान खान साहब, अगर आप माफ़ी मांग लेंगे, और माफ़ी नहीं, सच्चे दिल के साथ माफ़ी, वो भी मैंने अपनी पिछले व्लॉग में, पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वो कैसे मालूम पड़ेगा जी सच्चे दिल के साथ माफ़ी मांगी है या नहीं। क्योंकि दिल तो सिर्फ अल्लाह ताला देख सकता है, दिलों के हाल, ठीक है, वो सिर्फ नीयतें तो अल्लाह ताला ही सिर्फ जानने वाला है। इंसान के पास तो ऐसा कोई आला नहीं, ऐसी कोई मशीन नहीं जो बताता हो जी ये अभी सच्चे दिल के साथ ये बात की गई है, या झूठे दिल के साथ, या दिल सही था या गलत था। तो उस मशहूर ज़माना कॉलम से सुहेल वड़ाइच ने बिल आखिर फरागत लेते हुए, फरारत एख्तियार करते हुए, दौड़ लगाते हुए कहा जी मैंने तो ये बातें की ही नहीं जो आम आवाम ने मेरे ऊपर थोप दी हैं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो मायनी लोगों ने लिया है मेरे कालम का। तो वही हुआ जिसका डर था। सुहेल वड़ाई साहब भी जो हैं वो अपने कालम से फरार होते हुए नज़र आ गए। उन्होंने नया कॉलम लिखा है, जो अभी लिखा है, बहुत कल लिखा है, या शायद रात को लिखा है जी, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो लोग समझ रहे हैं या जो तशरीह लोग कर रहे हैं, मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। वीवर्स, वो कहते हैं ना, जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। ठीक है, प्यार में हद से गुजर जाना है, मार देना है या कुछ भी कर जाना है, शायद इसी तरह वो गाना था। तो सुहेल वड़ाई साहब ने अपनी इज्जत अफजाई करवाने के बाद जी फरागत इख्तियार करना ही बेहतर समझा, और फराराह फरार इख्तियार की अपने कॉलम से, लिखे हुए कॉलम से। अब अगर उनके बस में होता तो उस कॉलम को डिलीट ही कर देते, लेकिन लोगों ने उस कॉलम की तस्वीरें लेकर रख ली हैं एज ए प्रूफ। अब वो करे भी तो क्या करें, लोगों ने सबूत अपने पास रखे हुए हैं, उसके जवाबात दिए हैं उस कॉलम को सामने लगाकर व्लॉग्स पर। तो सुहेल वड़ाई साहब ने अपनी सबसे आला बेइज्जती करवाते हुए इतनी बेइज्जती करवाई, इतनी बेइज्जती करवाई कि अगर कोई गैरत वाला इंसान होता, ये मैं सुहेल वड़ाइच के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि वो मैं बाद में बताऊंगा वो क्या है या क्या नहीं। अगर वो एक मिसाल दी जाती है कि फलां तू चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जा, तो अगर कोई गैरतमंद शख्स होता, एक प्याला लेता, पानी से भरता, नाक मुंह उसमें डुबो कर, और वो डूब के मर जाता सांस बांध करके, क्योंकि कुएं में छलांग लगाने से तो रहा, समंदर में, कुएं में, दरिया में, नहर में, नदी में, तो यही सबसे करीब पानी पड़ता था। वो पानी लिया जाए चुल्लू पर, और उसमें मुंह और नाक डुबो कर सांस बंद करके जी इस जहाने फानी को अलविदा कहा जाए, तो ये काम तो बहुत मुश्किल था। क्योंकि और ये काम करते भी वो गैरतमंद लोग हैं। जो लोग टट्टू होते हैं, पिट्ठू होते हैं, किसी के आलाकार होते हैं, कड़छे होते हैं, चमचे होते हैं, न जाने क्या क्या होते हैं, उनकी फिर इज्जत क्या और बेइज्जती क्या, उनको क्या लगे। ठीक है, तो ये काम सुहेल वड़ाइच के लिए था। इतनी ज्यादा चमचागिरी की, इस्टेब्लिशमेंट की,
स्टैब्लिशमेंट ने उनके जरिए से एक वार किया, एक पैंथरा मारा, और वो पैंथरा बुरी तरह नाकाम हुआ। ना सिर्फ नाकाम हुआ बल्कि पिटा, और ऐसा पिटा के गले का तोक बन गया स्टैब्लिशमेंट की। तो स्टैब्लिशमेंट ने आकर उसकी तरदीद कर दी, जी हमने तो ऐसी कोई बात सुहेल वड़ाइच के लिए नहीं की, ना उनको कहा कि आप कहें। तो उन्होंने अपने पास से ही कॉलम लिख दिया। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा जी सुहेल वड़ाइच साहब झूठ बोल रहे हैं। अब ये बात तो बिल्कुल सच, आप जानते हैं फौज का जो DGISPR है वो कैसे झूठ बोल सकता है। ना कभी फौज के DGISPR ने कभी झूठ बोला माजी में। वो तो कहते थे हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, और आप सब जानते हैं वाकई फौज का सियासत से ताल्लुक भी नहीं, तो DGISPR की कैसे बात झूठ होगी। माजी के DGISPR कहते थे जी हमने नवाज शरीफ के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया बाहर जाने का, तो वो एग्रीमेंट भी निकल आया। अब DGISPR तो झूठ नहीं बोल सकते। फिर DGISPR ने कहा जी हमारा इमरान खान की गिरफ्तारी या उनके लोगों को जो पकड़ दकड़ कर रहे हैं इससे कोई ताल्लुक नहीं, और फिर ताल्लुक भी निकला है। अब DGISPR यार क्या बात करते हैं आप, वो झूठ कैसे, सुहेल वड़ाइच झूठ बोल रहे हैं, और यकीनन वही बोल रहे हैं। और उन्होंने साबित भी कर दिया कि जी मैं ही माड़ा हुआ, मैं ही झूठा सही, मेरी जान छड़ दो अवाम, मेरी मनु माफी दो। DGISPR जो कह रहे ने सच्चे ने, वो कहने से पहले ही सुहेल वड़ाइच ने कहा मनु माफी दे दो सच्चे ने। सुहेल वड़ाइच साहब इतना बड़ा नाम, वो आज उसकी एक टके की इज्जत नहीं रही। उसको ऐसा मुंह के बल गिराया, ऐसा मुंह के बल गिराया कि फिर मुझे वो मिसाल देनी पड़ रही है। अगर चुल्लू भर पानी होता तो आप समझ सकते हैं। तो DGISPR ने आकर वो कह दिया। और अब क्या हुआ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले क्या हुआ कि जब सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा जी मैंने तो बातचीत की है आर्मी चीफ साहब से, तो वो जो जहां के लोग थे, जिस मुल्क में जाकर ये मीटिंग थी, उसका जो जिसने ये सारी मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, ऑर्गेनाइजर, उसने भी कहा हाँ ये बात सच है। फिर उस बंदे को भी धमकियां लगाई गई, और उसने बाद में आकर उसने भी तरदीद कर दी। उसने कहा जी मैं सच नहीं कह रहा माई बाप, तुसी सच्चे, तुहाडा उन्हें आख्या सारे अगले पिछले सच्चे, मनु माफी दो। तो ये बात हुई, 2-3 बंदे ही मुकर गए। और DGISPR तो कैसे इज्जत मुआब झूठ बोल सकते हैं, कभी नहीं झूठ बोला उन्होंने। ये जो माजी में इतनी बातें मैं अगर याद दिलाऊं तो क्या फायदा उसका। ठीक है, जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं, ठीक है, हक के सिवा कुछ नहीं कहते। ठीक है, तो ये बात है। तो सुहेल वड़ाइच साहब की तो एक टके की इज्जत नहीं छोड़ी, ना उनके पल्ले कुछ भी छोड़ा। तो तंजीम साजी वाला ही हाल हो गया, जो किसी के साथ तंजीम साजी करते हुए हाल हुआ था, सुहेल वड़ाइच साहब के साथ कॉलम साजी करते हुए वो हाल हो गया। जितनी आप चापलूसी करेंगे एक ना एक दिन आपको ऐसे ही रगड़ा लगेगा। तो इससे इबरत हासिल करें वो लोग जो चापलूसी में बहुत आगे निकल गए हैं, उनका भी एक ना एक दिन ये हाल होगा। ठीक है, तो आप देखिएगा। मैंने एक इंटरव्यू किया गलियों में, सियालकोट की गलियों में, तो एक दुकानदार ने एक बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा इमरान खान नाल जिन्हें मत्था लाया उन्हें रक्षा ही चलाया। यानी कि उसका कहना यह था इमरान खान के साथ जिसने बुरा किया उसके साथ खुद ही बुरा हुआ। तो ये बात है असल। सुहेल वड़ाइच साहब, जावेद चौधरी साहब, मुनीब साहब, बहुत से सहाफ़ी जो हैं जिन्होंने जो बुरा कहा, झूठ बोला, अब उनकी बारी आ रही है। और शुरुआत सुहेल वड़ाइच साहब से हो गई है। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। ठीक है, तो ये बात। अब दूसरी खबर पर आते हैं। दूसरी खबर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त अपनी पड़ी हुई है, आर्मी चीफ को अपनी पड़ी हुई है कि कैसे मुझे एक्सटेंशन लेकर दी जाए, मुझे 5 साल की एक्सटेंशन चाहिए। सुहेल वड़ाइच के जरिए जो उन्होंने कहलवाना था वो तो कहलवा लिया, आवाम का रद्द अमल भी देख लिया, आवाम ने खूब टिका कर जो इज्जत की, तो भागना ही बेहतर समझा। तो अब क्या किया जाए, अब दोबारा उन्हीं ओछे हथकंडों पर आ गए। दोबारा अलीमा खान साहिबा का, माफ कीजिएगा, उनका दूसरा बेटा भी अगवा कर लिया गया
इमरान खान का दूसरा भांजा भी पहले एक को पकड़ा हुआ था, अब दूसरे को भी पकड़ लिया, जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो एक एथलीट था, ठीक है, तो कौम का नाम रोशन करता था, खेल में हिस्सा लेता था। अब कौन सी खेल है मुझे इतनी तफसील मालूम नहीं। तो एक एथलीट का जो कौमी इज्जत का बायस बनते हैं, दूसरे मुल्कों में जाकर खेलों में हिस्सा लेते हैं, तो तमगे वगैरह भी जीत कर लाते हैं, उसका ये हाल है पाकिस्तान में। क्या किया जाए, अब अपने पर बात आ गई तो अब एक्सटेंशन तो सबसे आगे है ना, मुल्क जाए, अब मैं क्या कहूँ, ठीक है। तो ये बात है, अब वो एक्सटेंशन कैसे ली जाए, 100 दिन रह गए, कमोबेश 99 होंगे, या अब उस 100 दिन में लोगों के घरों पर छापे मारने हैं, लोगों के बेटों को बेटियों को अगवा करना है, ना मालूम मकामात पर लेकर जाना है, फिर ही तो उन्होंने वोट देना है। जो सेनेटर हैं, जो MNAs हैं, अगर वो वोट नहीं देंगे तो फिर एक्सटेंशन कैसे मिलेगी। तो ये बात है, सारा मुआजरा एक्सटेंशन पर ही आ रहा है। तो अब देखिए, तेल की धार देखिए क्या होता है। लेकिन एक बात को याद रखिएगा, वो एक मिसाल दी जाती है, 100 गज रस्सा भी होना तो उसके सिरे पर भी एक न एक वक्त सिरा भी खत्म होता है, सिरे पर गिरा या गांठ लाजमी होती है। तो ये मिसाल दिया, 100 गज रस्सा थे सिरे थे गांठ। तो ये बात है, एक ना एक दिन बुराई का इख्तिताम होना होता है, ठीक है। फिरौनों का भी इख्तिताम हुआ एक ना एक दिन, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह की ज़ात बाकी रह जानी है, बाकी हर चीज़ फानी है। तो अब बस इबरत भी देखिएगा, फिरौन की आपने हुकूमत देख ली, वो शशके देख ली, आपने मौजे बहारें देख ली, अब शायद वक़्त नज़दीक है इबरत का, अंजाम का। बहरहाल फिरौन का तो अंजाम हो सकता था और हो गया, लेकिन जर्नैलों का कोई अंजाम नहीं होता हमारे मुल्क में। जब वो रिटायर होते हैं किसी और मुल्क में जाकर जजीरे और किले बनाए होते हैं, उधर जाकर रहते हैं नेशनैलिटियाँ लेकर आराम से। तो ये बहुत बड़े मुहब्बे वतन है जी, हम ये हम वो, तो जो रहते भी नहीं पाकिस्तान में, तो उनका अंजाम क्या होना है। दीगर जर्नैलों की तरह कोई जर्नल है इधर, आप बताइएगा। मासवाई एक के जो जनरल हमीद गुल थे, लेकिन वो भी जनरल नहीं बनाए गए, ठीक है, आर्मी चीफ नहीं बनाए गए, जनरल तो थे। तो उसके अलावा कोई है पाकिस्तान में, मेरा नहीं ख्याल। कोई अमेरिका में है, कोई सऊदीया में है, कोई कनाडा में है, कोई इंग्लैंड में है, कोई चला जाएगा। परवेज मुशर्रफ को देख लें, उधर ही फोत हुआ। तो अब देखिए क्या सारा रोला एक्सटेंशन का है। अब देखिए कितना एक्सटेंशन मिलती है किसी को, क्या बनता है, तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा, और हम आपको वीलॉग में बताते रहेंगे नई मालूमात, नई खबरें। अपना खास ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।